Unit 12 My Last Duchess, written by Robert Browning. Question 1. Browning did not invent the monologue, but he perfected it. Elucidate. रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मोनोलॉग को इन्वेंट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसे बड़ी ही परफेक्टली लिखा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएम है जिसको किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर की स्पीच के फॉर्म में लिखा गया हो। ड्रामेटिक मोनोलॉग इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी और उन्होंने इस पोइटिक फॉर्म को कैरेक्टर की लाइफ के क्रिटिकल सिचुएशन में यूज़ किया है। यहाँ पर कैरेक्टर की रियल वर्थ को रिवील करने के लिए उन्होंने उसके रिएक्शन को अच्छे से एनालाइज किया है और मॉडिफाई किया है। क्वेश्चन 2. राइट अ नोट ऑन ब्राउनिंग्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ब्राउनिंग की जो चरित्र चित्रण की कला है उस पर एक नोट लिखना है। ब्राउनिंग को बेसिकली एक सिचुएशन का पोइट बताया जाता है। इनकी पोइटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो बड़े ही वेरीड और वाइड हैं। वेरीड मतलब विविध और वाइड मतलब व्यापक हैं। उनके कैरेक्टर्स इतने ही ह्यूमन हैं जितने कि शेक्सपियर के होते थे, और ये सिर्फ इंग्लैंड से ही नहीं बल्कि इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से भी बिलोंग करते थे। और मैन और वुमेन जो उनके क्रिएट किए गए नए वर्ल्ड में रहते हैं और आगे बढ़ते हैं वो लाइफ की तरह हैं। क्वेश्चन 3. कमेंट ऑन ब्राउनिंग स्टाइल। ब्राउनिंग ने अपनी पोएम्स के अंदर एडजेक्टिव्स का यूज़ काफ़ी कम किया है। उन्होंने मोनोसिलेबिक वर्ड्स यानी एक शब्दांश शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया है। उनकी स्टाइल में एब्रीविएशंस और ओमिशंस का ज़्यादा यूज़ किया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन, ऑन एंड ऑफ। इन सबको आई और ओ के साथ इस पोइट्री में बताया गया है। ये स्टाइल को टेलीग्राफिक स्टाइल बोलते हैं और पोइट ने उन लैटिन एक्सप्रेशंस का यूज़ किया है जिनको जानने के जो सोर्सेस हैं वो काफ़ी कम हैं। क्वेश्चन 4. डिस्कस ब्राउनिंग्स डिक्टेशन एंड वर्सिफिकेशन। ब्राउनिंग की स्टाइल हमेशा रक्त और फैंटास्टिक लगती है, मजबूत और शानदार लगती है। उनकी रगेडनेस कई बार जस्टिफाई की जाती है सब्जेक्ट के द्वारा और कभी ब्रोकेंस का यूज़ करके। पोइट जिस टाइप के पर्टिकुलर इमोशंस और इम्प्रेशंस को व्यक्त करना चाहते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए डिफरेंट इरेगुलर वर्ड्स एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। अक्सर उनकी जो वर्ड्स वो ट्रीज़ की तरह फैली हुई हैं, डस्ट की तरह डांस करती हैं और टॉड स्टूल की तरह काफ़ी हैवी हैं। पोइट ने यहाँ पे डबल राइम्स का यूज़ किया है विचित्र प्रभाव के लिए, मतलब ग्रोटेक्स इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन 5. कमेंट ऑन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ब्राउनिंग्स पोइट्री। ब्राउनिंग बड़े ही ओरिजिनल और स्किलफुल पोइट थे। उन्होंने कॉन्सोनेंट्स को अपनी लैंग्वेज के अंदर बैकबोन की तरह ट्रीट किया है और यही उनकी राइम्स का एक स्पेशल फीचर है और एसेंशियल फीचर है। उन्होंने डबल और ट्रिपल राइम्स का यूज़ किया है एक ह्यूमरस और सटायरिकल इफ़ेक्ट को क्रिएट करने के लिए। सटायरिकल का मतलब है व्यंग्यात्मक। उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स के लिए सबसे एप्रोप्रिएट मेजर्स को यूज़ किया है, चाहे वो ब्लैंक वर्स हो या फिर कोई हीरोइक राइम वर्स हो।